ओम अरहम नमः। आज हम लोग एक ऐसे सुंदर से विषय पर चर्चा करेंगे, समझेंगे, जानेंगे जो जीवन के आधारभूत हैं, जिन्हें हम लोग 7 चक्रों के नाम से जानते हैं। कई बार आप लोगों ने अनेक विद्वानों के या सज्जन लोगों के या योगाचार्यों के मुख से 7 चक्रों के नामों को सुना होगा, किंतु उन 7 चक्रों के माध्यम से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है और इन 7 चक्रों के विपरीत दिशा में जाने से हमारे जीवन में क्या क्या हानियां होती हैं, ये सारी चीज़ों को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। यदि हम लोग जीवन में अपने परिणामों को, अपनी परिणति को विकासशील बनाना चाहते हैं तो इनको जानना बहुत आवश्यक होता है। चक्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ हिंदी में पहिया समझ लेना चाहिए। भारतीय दर्शन योग में चक्र प्राण या ऊर्जा के केंद्र माने गए हैं। ये अनेक नाड़ियों के संगम स्थान भी कहे जाते हैं, जहाँ पर अनेक नाड़ियाँ एक स्थान पर मिलकर के संगम होता है, उस स्थान को चक्र की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार से ये ऊर्जा अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को संचारित करते हैं और विपरीत दिशा में बहने से हमारे पास अनेक प्रकार के हार्मोन्स, रोग, कमजोरियाँ, बुराइयाँ इत्यादि पनपना प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे हम लोग 7 चक्रों के बारे में आज चर्चा करें। उससे पहले प्रथम दिन हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे मूलाधार चक्र के बारे में। चक्र वैसे 7 प्रकार के होते हैं। पहला चक्र मूलाधार चक्र कहलाता है। दूसरा चक्र जो है वो स्वादिष्ठान चक्र कहलाता है। तीसरा चक्र जो माना जाता है उसको मणिपुर चक्र कहा जाता है। फिर उसके पश्चात चौथा जो चक्र है उसको अनाहत चक्र कहा जाता है। 5वें नंबर पे जो चक्र आता है वह विशुद्धि चक्र कहलाता है। 6वें नंबर पे आज्ञा चक्र होता है और 7वें नंबर पे सहस्रार चक्र होता है। ऐसे मुख्यतः 7 चक्र माने जाते हैं। वैसे तो 200 से भी अधिक चक्रों का वर्णन अनेक स्थानों पर मिलता है और उनमें भी मुख्यतः 11 कहे जाते हैं और मुख्य 11 में भी जो प्रमुख हैं, जिनके माध्यम से समस्त चक्र केंद्रित हो जाते हैं या जिनके माध्यम से संचालित होते हैं, वे मुख्यतः 7 ही चक्र हैं जिनके हम नाम अभी समझ चुके हैं। ये कहाँ पर होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, इनका क्या क्या कार्य होता है, ये यदि विपरीत दिशा में जाए तो क्या हानियां होती हैं जीवन में, और यह यदि सही दिशा में बहते हैं, सही दिशा को पकड़ लेते हैं तो इनके माध्यम से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन और क्या क्या चमत्कार जैसे घटित होने लगते हैं, ये हम लोग क्रम से समझेंगे। आज हम लोग मात्र एक चक्र के बारे में यहाँ पर समझेंगे जिसको कहते हैं कि मूलाधार चक्र। जैसे हम लोग कोई भवन खड़ा करते हैं तो सबसे पहले नींव बनाते हैं, फाउंडेशन तैयार करते हैं। वो फाउंडेशन जितना मजबूत होगा हमारा महल उतना मजबूत और उतने समय तक चलता चला जाएगा। और यदि हमारा महल ऊपर का बहुत मजबूत है, अच्छे सीमेंट, गिट्टी, सरिये आदि के माध्यम से बनाया गया है, किंतु उसकी नींव यदि कमजोर है तो वह महल कितना भी मजबूत हो, नींव के कमजोर होने के कारण से कभी भी धराशायी हो सकता है। उसी प्रकार से ये मूलाधार जो चक्र है वह वेश का काम करता है। मूलाधार चक्र नींव का काम करता है। मूलाधार चक्र जड़ का काम करता है। पेड़ों की जड़ें मजबूत होती हैं, पेड़ हजारों वर्ष टिके रहते हैं, और यदि जड़ें कमजोर हो जाएं तो पेड़ कभी के गिर जाते हैं। कोई भी थोड़ी सी आंधी तूफान हवा चलेगी और धराशायी हो जाती है, कोई भरोसा नहीं रहता। वैसे ही जिनके जीवन में मूलाधार चक्र विपरीत है, कमजोर है, उनके जीवन का कोई भरोसा नहीं,
कभी भी कोई बड़े से रोग से घिर जाते हैं, अटैक इत्यादि बीमारियां उनको घेर लेती हैं और वे प्राणांत कभी भी हो सकती है, जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए मूल आधार जो हमारे चक्रों का, हमारे जीवन का, हमारे परिणामों का मूल है, आधारभूत है, ऐसा मूलाधार, उसका नाम भी मूल आधार कहा जाता है। तो इस मूलाधार चक्र के बारे में आज हम लोग समझेंगे। पहला चक्र मूलाधार चक्र, यह मानव चक्रों में सबसे पहला चक्र कहा जाता है। सबसे नीचे स्थित होने के कारण इसे आधार चक्र या मूल चक्र भी कहते हैं। यह मसल्स, बोन्स, ब्लड, स्किन को प्रभावित करने वाला होता है। जिनका वृश्चिक चक्र सक्रिय नहीं है, मूलाधार चक्र सक्रिय नहीं है, वे अस्वस्थ रहते हैं, नाजुक और कमजोर बने रहते हैं। और इसी का विपरीत यदि हम लोग लगा लें कि जिनका मूलाधार चक्र सक्रिय है, वह अपने आप में तंदुरुस्त, स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त जीवन को जीते हैं। इनके माध्यम से क्या क्या रोग हो सकते हैं, ये भी हमें समझना आवश्यक है। तो हम लोग समझें, ये यदि मान लीजिए कमजोर होता है तो ओज मतलब हमारा शरीर का तेज कम हो जाता है, कमर में दर्द होना, जोड़ों का दर्द होना, रीढ़ की हड्डी का रोग हो जाना, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाना, रक्तश्वेत बहना, ये इसी के कारण से होता है। एलर्जी, अनेक प्रकार की एलर्जी लोगों को होती है। तो मूलाधार चक्र के विपरीत होने से या सही ना होने के कारण से नौकरी आती है, पैसा आदि न टिकना घर में, और मन न लगना किसी भी कार्य में, उत्साहित न रहना किसी भी कार्य में, पिछली जन्म संबंधी कई प्रकार के विचार आना, स्वप्न आदि आना, आत्महत्या के विचारों से प्रभावित हो जाना, कई प्रकार की ऐसी शिकायतें निरंतर बनी रहती है। और ये यदि मजबूत हो जाए, सक्रिय हो जाए, तो फिर इससे क्या हमें लाभ होते हैं। तो हम समझें, लत है, कोई गलत प्रकार की लत है जिसे व्यसन भी कहते हैं, जुआ खेलना, शराब पीना आदि व्यसन जो निरंतर जीवन को हमारे अपयश का कारण बनते हैं, ऐसी गलत लत, बुरी लतें पड़ जाना, वावाशीर, एनीमिया, बांझपन, ब्लड कैंसर, वजन बढ़ना या घटना, रीढ़ की हड्डियों के रोग होना, हाथ पैर ठंडे हो जाना, ग्लूकोमा, थकान, कमजोरी, घाव देर से बढ़ना, बहुमूत्रता मतलब कि बहुत बार बार मूत्र जाना, दस्त हो जाना, मांसपेशियों में कई प्रकार की अकड़न जकड़न होना, अर्थाइटिस हो जाना, हाई बीपी बढ़ना, और बेईमानी आदि की जो भावना है, वे स्वयं अपने आप को स्वयं को दयनीय समझना, कमजोर समझने की, ये समस्त चीज़ों की जो भावनाएं हैं, इस चक्र के सही हो जाने पर ये बहुत ठीक हो जाते हैं। सभी प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं, इस चक्र पर उपचार करने से ठीक हो जाते हैं। यदि हमारा चक्र सही बहेगा, तो नहीं बहेगा तो ये रोग हमारे पास निरंतर बने रहेंगे और अनेक प्रकार के तो दुख दर्द हमारे जीवन में बने रहेंगे, जिससे हम कभी भी अपने जीवन में उत्साह प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अपने जीवन को आनंद के साथ नहीं जी पाएंगे। तो हम समझे, इस चक्र पर उपचार करने से सब ठीक हो जाते हैं लगभग। यदि हम कोई पूछे कि यह कितने लोग ऐसे होंगे जिनका मूलाधार चक्र व्यवस्थित नहीं रहता, ठीक नहीं रहता, सही दिशा में नहीं रहता है, तो यदि एक मायने में देखा जाए तो लगभग इस पूरी दुनिया में, इस संसार में 70% लोग ऐसे हैं जो मूलाधार चक्र को असंतुलित होने के कारण परेशान रहते हैं। अब आप समझें कि मूलाधार चक्र का तत्व क्या है, किस तत्व का आधार लिए हुए हैं। तत्व 5 प्रकार के, जिसको अपन लिखते हैं 5 एलिमेंट्स। तो उनमें से किस एलिमेंट्स पर आधारित है ये, तो पृथ्वी तत्व इसका आधार है, क्योंकि पृथ्वी पर पूरा संसार टिका हुआ है, घर द्वार मकान जो भी बना पृथ्वी पर है, तो वैसे ही मूल आधार ये चक्र है। तो इसके आधार पर सारे चक्र आधारित हैं। तो यह पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, इसमें पृथ्वी तत्व माना जाता है। रंग कैसा हुआ, तो हम प्रातः काल की बेला में सूरज जो उगता है, तांबा जो लालिमा रहती है उसकी, उस लालिमा मृत्युंजय महाकाल ना सामान्य आप में बड़ा प्रिय, अद्वितीय और अद्भुत रंग है।
फिर ये चक्र इसके सुसुप्त रहता है द्वितीय काव्य के माध्यम से। होता है जीवन में आने वाले प्रभावित विघ्न से निरंतर व्यक्ति डरता रहता है, भयभीत बना रहता है। डरपोकपना उसके अंदर, बहुत जल्दी डर जाना, बहुत जल्दी से घबरा जाना, बहुत जल्दी से किसी चीज को लेकर के बेचैन हो जाना, ये सारी चीजें इसके सुसुप्त होने के कारण से वरना अनेक व्यक्तियों में देखने को मिल जाएगी। यदि बहुत जल्दी कोई डर जाता है, बहुत जल्दी घबरा जाता है, तो समझिए कि मूलाधार चक्र इसका अव्यवस्थित है। अब हम किस मंत्र का उच्चारण करें जिसके माध्यम से, वैसे यदि लौकिक ग्रंथों को देखा जाए तो इसका शब्द लम शब्द माना गया है। इस मंत्र एवं जागृत करने की विधि में लम शब्द को मूलाधार का जागृत करने के लिए लम शब्द का जाप करना चाहिए। और यदि वैसे सामान्य तौर पर किसी और मंत्र का जाप करना है तो नमो सिद्धारम, इस मंत्र का जाप करने से भी यह मंत्र जागृत हो जाता है। और यदि आपको और भी किसी चीज समझना है कि और किन किन चीजों से यह प्रभावित होता है, जागृत होता है, तो हम यदि वक्तांबर पाठ जो है वो कि अनेक प्रकार का ऊर्जाओं का केंद्र है, ऐसे वक्तांबर के 31वें, 35वें, 46वें, 47वें, 48वें काव्य का निरंतर अभ्यास करें और ध्वनि पूर्वक अभ्यास करें। एकदम पढ़ना नहीं है, बहुत जल्दी सपाटे से नहीं पढ़ना है, उसको एक एक लयबद्ध तरीके से पढ़ना है जिसमें ध्वनि निकले, गूंज निकले। वह गूंज हमारे अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स हैं या हमारे अंदर नेगेटिव हार्मोन्स जो हैं वह रिलीज होते जा रहे हैं, वह अपने आप में खंडित हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं और नए नए एक्टिव हमारे शरीर को बनाने वाले पॉजिटिव थॉट्स रिलीज करने वाले हमारे अंदर हार्मोन्स रिलीज होते जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। इसके कारण इन वक्तांबर जी के इन जो काव्य बताए उन काव्यों को पढ़ने से बड़े लयबद्ध तरीके से हम पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद ये यदि जागृत हो जाए, चक्र जागरण को प्राप्त हो जाए तो क्या होगा, व्यक्ति में क्या परिवर्तन देखने में मिलेगा। तो ऐसा व्यक्ति कुशल वक्ता होगा, बोलने की शैली अद्भुत होगी, प्रभावित करने वाली होगी, लोग मंत्रमुग्ध हो जाएंगे उसको सुनकर, ऐसा उसका वक्तव्य होगा। काव्य शक्ति में प्रवीण होगा, किसी प्रकार के काव्य रचना कर दे, कविताएं मुक्तक बना दी इत्यादि क्रियाओं में बिल्कुल बहुत जागृत और निरंतर प्रवीण रहेगा। वीरता उसके अंदर अपने आप झलकेगी और निर्भीकता भी झलकेगी। वीर व्यक्ति वही हो सकता है जो निर्भीक हो, निर्भीक रहेगा, निरंतर डरेगा नहीं। छोटी छोटी क्रियाओं को लेकर डर जाना, आजकल के स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, और बहुत ध्यान से चीज को समझना चाहिए कि स्टूडेंट वर्ग थोड़ा सा कोई नंबर कम आ गए, किसी ने डांट दिया तो आत्महत्या का जो परिणाम बना लेते हैं, उनके मूलाधार चक्र बहुत कमजोर मानना चाहिए। इसलिए जो निर्भीक है, निडर है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गए, हम आगे फिर से निरंतर कार्य करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ऐसी भावना जिनकी बनी रहती है उनका मूलाधार चक्र बड़ा ही जागृत मानना चाहिए। और ये हमेशा आनंदित भाव से प्रभावित रहते हैं, आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं, अपने आप में मौज मस्ती में डूबे रहते हैं। कोई हो ना हो, खुद अपने आप में मस्त रहते हैं, जबरदस्त रहते हैं, तेज अलग ही दिखाई देता है। ऐसा हम लोग इसकी जागरण का प्रभाव समझ सकते हैं। ध्यान रहे, सबसे पहले मूलाधार चक्र को ही जागृत करना पड़ता है, अन्य चक्र इसके बाद ही जागृत होते हैं। कुंडली जो शक्ति जागृत करने के लिए शुरुआत मूलाधार चक्र से ही करनी पड़ती है। तो हम लोग इन सारी चीजों को समझ चुके हैं, तत्वों को समझा, इसके सुसुप्त होने से डरपना बना रहता है, ये भी हमने समझा। किस मंत्र से हम नमो सिद्धारम जाप करने से यह जागृत होता है, और अंत में इसके जागृत होने से क्या क्या व्यक्ति में परिवर्तन आते हैं, इस सारी चीजों को समझा। आगामी वीडियो हम लोग अगला जो स्वादिष्टान चक्र है उसके बारे में समझेंगे, और ये कहाँ होता है, कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आज जो मूलाधार चक्र है उसको हम लोग अच्छे से समझें, और लाल रंग में जो कि प्रातःकाल उठते हुए सूर्य के समान रंग का चिंतन करते हुए नमो सिद्धारम का जाप करें, जिससे आपका
जागृत होगा और जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन आपको देखने मिलेंगे। आज बस इतना ही, अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबके लिए बहुत बहुत शुभ भावनाएं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, निरंतर अस्त व्यस्त और मस्त जबरदस्त रहें। इसी मंगल भावना। ओम नमः ओम परम।